एनसीईआरटी सॉल्यूशन आपके कंप्लीट हो चुके हैं। अब इसमें हम करवाएंगे आपके अतिरिक्त प्रश्न, क्योंकि जितने ज़्यादा प्रश्न आप करेंगे उतने ज़्यादा नंबर आपके आने की संभावना बढ़ जाती है। कोई भी क्वेश्चन हम छोड़ेंगे नहीं, जो भी सिलेबस में आ रहा है जैसे जैसे आता रहेगा वैसे वैसे आपको हम करवाते रहेंगे। तो अतिरिक्त प्रश्न में सबसे पहला प्रश्न दे रखा है, ये भी शायद एनसीईआरटी का ही भाग है, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 5 दे रखा है इन्होंने। चलिए कोई बात नहीं है, अगर इन्होंने इस रूप में दे रखा है तो हम इसी रूप में इसको करवाना स्वीकार करते हैं। तो एक मूल बिंदु पर 8 मिली कूलम्ब का आवेश उपस्थित है। -2 × 10⁻⁹ कूलम्ब के एक छोटे से आवेश को बिंदु, अब देखिए बिंदु दे रखे हैं उन्होंने, बिंदु P, निर्देशांक है उसके 0,03 सेंटीमीटर से, बिंदु R 0,6 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर से होकर बिंदु Q, उसके निर्देशांक दे रखे हैं उन्होंने 0,4 सेंटीमीटर, 0 तक ले जाने में किया गया कार्य परिकलित कीजिए। ये तो ट्रेन के जैसे क्वेश्चन दे रखा है कि वो वाली ट्रेन वहां से होके वहां जाएगी, तो ये भी कुछ क्वेश्चन कम नहीं है उससे। तो जो दे रखा है उसको लिखेंगे। आवेश दे रखे हैं इन्होंने 8 मिली कूलम्ब, 8 मिली कूलम्ब, ये Q की वैल्यू है, तो लिखेंगे Q इक्वल टू 8 मिली कूलम्ब। इस मिली कूलम्ब को हम कूलम्ब में चेंज करेंगे, हो जाएगा 8 × 10⁻³ कूलम्ब। आगे दे रखा है इन्होंने एक छोटा सा आवेश है -2 × 10⁻⁹, तो ये लिखेंगे हम Q0 की वैल्यू इक्वल टू -2 × 10⁻⁹ कूलम्ब। ये दे रखा है इन्होंने। अब इसमें एक चित्र भी दे रखा है, तो उस चित्र को हम बना लेंगे। तीन अक्ष है, ये इसकी एक्स अक्ष है, एक्स अक्ष ये वाली मानी है इन्होंने, ये वाई अक्ष मानी है और ये जेड अक्ष मानी है। ये इसका मूल बिंदु है और मूल बिंदु के जो निर्देशांक के तीनों स्थितियों में वो कौन कौन से होते हैं? 0 0 0, क्योंकि तीन अक्ष हैं, तीनों स्थितियों में निर्देशांक 0 0 0 होते हैं। और यहाँ इन्होंने मूल बिंदु पर कौन सा आवेश रखा है? Q इक्वल टू 8 मिली कूलम्ब, Q इक्वल टू 8 मिली कूलम्ब, Q इक्वल टू 8 मिली कूलम्ब। मूल बिंदु है ये, निर्देशांक 0 0 0 0 उसके होते हैं। अब इससे आगे बिंदु Q है, इसी रेखा पर बिंदु Q इन्होंने माना है। इसके निर्देशांक इन्होंने लिखे हैं 0 4 0 0 4 और 0। ऊपर कहीं बिंदु R इन्होंने माना है, मानकर चलिए ये बिंदु R है। इसके निर्देशांक इन्होंने दे रखे हैं 0 6 और 9, 0 6 और 9। और जेड अक्ष पर एक बिंदु P और इसके निर्देशांक इन्होंने दे रखे हैं, कितने हैं? निर्देशांक 0 0 3 0 0 3। तो ये सब सेंटीमीटर में है, मात्रक क्या है इन सब का? वो सेंटीमीटर है। तो सबसे पहले क्वेश्चन में देखेंगे कि यात्रा कहाँ से शुरू हो रही है। बीच वाला जो स्टेशन है हम उसको नहीं लेंगे, जहां से यात्रा शुरू करेंगे पहले वो बिंदु ले लेंगे और जहां पर यात्रा समाप्त हो रही है बाद में वो वाला बिंदु ले लेंगे। तो यात्रा शुरू हो रही है बिंदु P से और खत्म हो रही है बिंदु Q पर।
आवेश की यात्रा बिंदु P से शुरू होकर बिंदु Q पर समाप्त हो रही है, अतः इन दोनों ही बिंदुओं पर विभवांतर हम ज्ञात कर लेंगे या विभव ज्ञात कर लेंगे। तो सबसे पहले हम ज्ञात करेंगे बिंदु P पर विभव। बिंदु P पर विभव बिंदु P पर विभव सूत्र है V इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपॉन R वोल्ट में, Q अपॉन R वोल्ट। अब देखिए बिंदु P पर हम क्या कर रहे हैं, तो V के स्थान पर होगा VP इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपॉन R, और R के स्थान पर भी क्या होगा RP, क्योंकि बिंदु P पर आप ज्ञात कर रहे हैं। अब बिंदु P के निर्देशांक आप देखिए वो क्या है, 0, 0 और 3 सेंटीमीटर है। तो 0, 0 को हम नहीं लेंगे, यदि 0, 0 को लेंगे तो यहाँ पर जो विभव है वो क्या हो जाएगा, अनंत हो जाएगा। तो हम लेंगे केवल 3 सेंटीमीटर, आंकिक वैल्यू ही हम यहाँ पर प्रयोग करेंगे। तो जो RP आ रहा है, RP इक्वल टू 3 सेंटीमीटर यहाँ हो रहा है, इसको हम मीटर में बना लेंगे, हो जाएगा 3 गुणा 10 की घात माइनस के 2 मीटर, कुछ इस तरह से। तो यही वैल्यू का हम प्रयोग यहाँ पर, उस वैल्यू का प्रयोग यहाँ पर हम करेंगे, हो जाएगा इक्वल टू 9 इंटू 10 की पावर 9 इंटू, अब ये जो मूल बिंदु पर आवेश रखा है हम इसी का ही हम यहाँ प्रयोग करने वाले हैं, क्योंकि मूल बिंदु के कारण बिंदु P पर उत्पन्न होने वाले विभव की गणना आप कर रहे हैं। ठीक इसी प्रकार से बिंदु Q पर आप विभव की गणना करेंगे मूल आवेश के कारण। मूल बिंदु पर रखे आवेश को मैं मूल आवेश कह रहा हूं, हो जाएगा 8 गुणा 10 की घात माइनस 3, 8 गुणा 10 की घात माइनस 3 पूरे के बटे 8, और RP की वैल्यू यहाँ पर है 3 सेंटीमीटर, तो इसको लिखेंगे 3 गुणा 10 की घात माइनस 2, 3 गुणा 10 की घात माइनस की 2। कुछ कटेगा, इस 3 से इस 9 को काट सकते हैं, तो 3 या 9 3 बार कटेगा, और ये जो 2 पावर है ऊपर जाएगी तो ये किसकी हो जाएगी, प्लस की हो जाएगी। तो कर लेंगे, ये 3 यहाँ बचा है और ये 8 बचा है, तो 3 अट्ठे कितना हो गया, 24 हो गया, 3 अट्ठे 24 गुणा, अब 10 की घात 9 पहले से ऊपर है, 2 जाएगी तो ये भी प्लस की हो जाएगी, तो 9 9 कितनी हो गई, 11 पावर, 11 में से आप 3 निकाल देंगे, माइनस की है तो 3 निकाल देंगे, कितनी बचेंगी, 8 पावर बचेंगी आपके पास प्लस की, तो 10 की पावर ये 8 हो जाएगा वोल्ट में। यानी जो बिंदु P पर विभव है वो कितना है, 24 गुणा 10 की घात 8 वोल्ट है। ठीक इसी प्रकार से बिंदु Q पर आप विभव ज्ञात करेंगे। इसी प्रकार बिंदु Q पर विभव, पुनः क्योंकि इसी सूत्र का हम दोबारा प्रयोग कर रहे हैं तो लिखेंगे पुनः V इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपॉन R, और अब इस समय बिंदु Q का हम प्रयोग कर रहे हैं तो V के स्थान पर क्या हो जाएगा, VQ हो जाएगा, और R के स्थान पर क्या हो जाएगा, RQ हो जाएगा वोल्ट में से। सारी वैल्यू हमारे पास में रखेंगे और ये हो जाएगा VQ इक्वल टू 9 इंटू 10 की पावर 9 इंटू Q की वैल्यू आपके पास में है 8 मिली कूलम, यानी 8 गुणा 10 की घात माइनस 3 पूरे के बटे 8।
अब देखिए यहाँ पर r की क्या वैल्यू बन रही है, बिंदु Q पर r की वैल्यू, ये x अक्ष का निर्देशांक, ये y अक्ष का निर्देशांक और ये z अक्ष का निर्देशांक। तो x अक्ष का निर्देशांक 0 है, z अक्ष का निर्देशांक 0 है, लेकिन y अक्ष का जो निर्देशांक है वो 4 है, यानी जो डिस्टेंस है RQ पर वो बन रही है 4 सेंटीमीटर। 4 गुणा 10 की घात -2 मीटर। तो r की वैल्यू कितनी आ गई है यहाँ पर, 4 गुणा 10 की घात -2। ये हम प्रयोग करेंगे। अब देखिए 4 से 60 को काट सकते हैं, 2 बार कटेगा, इस 2 का मल्टीप्लाई 9 से करेंगे तो क्या हो जाएगा, 9 दूनी 18, यानी VQ इक्वल टू 18 गुणा। अब देखिए 10 की पावर 9 है, अब नीचे है 10 की पावर माइनस के 2, ऊपर जाएगा तो ये प्लस का हो जाएगा, 9 पहले से है तो 11 हो जाएंगी, 11 में से माइनस की 3 पावर घटा देंगे तो बचेगी 8। 18 गुणा 10 की घात 8 वोल्ट। ये आपने ज्ञात कर लिया, यानी बिंदु Q पर विभव है वो 18 गुणा 10 की घात 8 वोल्ट है। ओके, इस तरह से दोनों ही विभव आपने ज्ञात कर लिए हैं। अब अन्य आवेश है Q0, उसको बिंदु P से बिंदु Q तक जाने में कितना कार्य करना पड़ेगा वो हम ज्ञात करेंगे। अब ये तो आपको ज्ञात हो गया, अब लिखेंगे आता है आवेश, कौन सा आवेश है वो, Q0 है। Q0 को बिंदु P से क्योंकि बिंदु P से उसकी यात्रा शुरू हुई है, बिंदु P से होता हुआ बिंदु R पर गया, बिंदु P से होता हुआ वो कहाँ गया, बिंदु R पर गया, और R से होता हुआ बिंदु Q पर आया। बिंदु Q नीचे यहाँ पर आया, तो ये उसका पथ है। तो किया गया कार्य पथ पर निर्भर नहीं करेगा, पहले और दूसरे बिंदु पर निर्भर करेगा, यानी प्रथम स्थिति और दूसरी स्थिति, यानी पहले बिंदु पर विभव और दूसरे बिंदु पर विभव पर निर्भर करेगा, क्योंकि उसका जो सूत्र होता है वो होता है W इक्वल टू Q0 ब्रैकेट में डेल्टा V, या डेल्टा V के स्थान पर क्या हो जाएगा, VP माइनस VQ, यानी दोनों ही बिंदुओं पर उत्पन्न होने वाले विभव का अंतर है, बिंदु P से बिंदु Q। पर जाने में कृत कार्य लिख लो या किया गया कार्य लिख लो, पाते तो हो जाएगा सूत्र W इक्वल टू, अब यहाँ पर हम Q0 का प्रयोग करेंगे क्योंकि अन्य आवेश को, मूल बिंदु पर जो रखा हुआ आवेश है वो स्थायी आवेश है, मूल बिंदु पर जो आवेश रखा है वो कैसा है, स्थायी है, इसको परिवर्तित वो नहीं कर रहे हैं। एक अन्य आवेश लिया है उन्होंने Q0 2 गुणा 10 की घात -9, माइनस में है ये भी, कूलाम में बिंदु P से चलाकर बिंदु R पर लाए, बिंदु R से Q पर गए, और इस प्रक्रिया में किए गए कार्य की गणना कर रहे हैं। तो जो गतिमान आवेश है वो कौन सा है, Q0, इसलिए हम यहाँ Q0 का प्रयोग कर रहे हैं। सूत्र हो जाएगा VQ माइनस VQ माइनस VP, यानी जो अंतिम बिंदु है उस पर विभव माइनस प्रारंभिक बिंदु पर विभव। गणना करेंगे, Q0 की वैल्यू आपके पास में है -2 गुणा 10 की घात कितना है, -9, और ब्रैकेट में VQ की वैल्यू आपने निकाल चुके हैं 18 गुणा 10 की घात -8, और ये वैल्यू VP की आपके पास में है 24 गुणा 10 की घात 8, तो रखेंगे 18 गुणा 10 की घात 8 माइनस और 24 गुणा 10 की घात 8,
ब्रैकेट बंद। कुछ इस तरह से ये वैल्यू हो जाएगी। अब थोड़ा साफ कर देते हैं ब्लैक बोर्ड क्योंकि हमको आगे आवश्यकता पड़ेगी। देखिए आगे लिखेंगे W इक्वल टू -2 गुणा 10 की घात -9 और ब्रैकेट में क्या बचेगा, 18 में से यदि 24 घटाओगे तो एक 18 है और दूसरा कितना है 24 है। तो 18 में से 24 तो नहीं जाएगा क्योंकि 18 कम है 24 ज़्यादा है, माइनस के ज़्यादा है, तो 24 में से 18 जाएंगे 6 बचेंगे, वो भी किस चीज़ के, माइनस के बचेंगे 6 गुणा 10 की घात 8 क्योंकि पावर बिल्कुल बराबर है दोनों ही स्थानों पर। -6 गुणा 10 की घात 8 ये हो जाएगा। अब देखिए इस माइनस का मल्टीप्लाई इस माइनस से करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस। अब देखिए 10 की घात कितना है, ये 8 है, इसको पूरा खत्म करेंगे तो ये पावर ही खत्म होगी, 10 की घात माइनस की 1 यहाँ बच रही है। 6 से 2 का मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा, 6 दूनी 12 हो जाएगा गुणा, और यहाँ बच रहा है कितना, 10 की पावर -1। या करके आप लिख सकते हैं W इक्वल टू, यदि पावर आप खत्म करेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी 1.2 जूल। 1.2 जूल। ये आपका सोल्व हो चुका है। बाकी नेक्स्ट वीडियो में ये NCERT का ही भाग है जो कि इन्होंने अतिरिक्त प्रश्न में दे रखा है, लेकिन कोई बात नहीं, जैसे दे रखा है वैसे हम इसको कराना स्वीकार करते हैं। थैंक यू।